नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आज हम बात करेंगे एनिमल्स के कंजर्वेशन, उनके वेलफेयर और उनके लिबरेशन के बीच में जो अंतर है उसके बारे में। ये तीनों चीज़ें क्या हैं, कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं और क्यों ज़रूरी हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। एनिमल्स का कंजर्वेशन मतलब उनका संरक्षण। एनिमल्स का संरक्षण हम सभी जानते हैं, धरती पर लाखों प्रजातियाँ हैं जीवों की और दिनों दिन बहुत सारी प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं। उनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। तो धरती पर जो जैव तंत्र है उसको बचाने के लिए, धरती पर जीवन को बचाने के लिए इन प्रजातियों को बचाने की बात की जा रही है। इनकी जो उप प्रजातियाँ हैं उनको बचाने की बात की जा रही है। उसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि इनकी जो संख्या है वो बढ़े और इनकी प्रजाति है जो वो विलुप्तीकरण से बचे। तो ये जो विज्ञान है, ये जो काम है, ये है एनिमल्स का कंजर्वेशन। ये भी बेहद आवश्यक है क्योंकि जब प्रजातियां बचेंगी, जब प्रजातियों के लिए अनुकूल जो उनका हैबिटेट है, जो उनका पर्यावास है वो रहेगा, उनका भोजन रहेगा, उनका पानी रहेगा, तभी वो प्रजातियां अपने अस्तित्व में रहेंगी और तभी उनका जो है कल्याण हो पाएगा, तभी वो सुख चैन से रह पाएंगे। तो इसलिए एनिमल्स का कंजर्वेशन भी बेहद ज़रूरी है। दूसरा जो है एनिमल्स का वेलफेयर। वेलफेयर मतलब उनका कल्याण, जैसे उनके प्रति दया की भावना विकसित करना लोगों में, उनके प्रति क्रूरता को रोकना और उनको उनके कुछ अधिकार देना, ये एनिमल्स का वेलफेयर की श्रेणी में आता है। और ये भी बेहद आवश्यक है। जैसे हम गली में रहने वाले कुत्तों के वेलफेयर की बात करते हैं कि उनको भी गली में रहने का अधिकार है। हम ऐसे ही कुछ जानवरों के वेलफेयर की बात करते हैं, तो ये भी बेहद आवश्यक है। तीसरा जो है वो है एनिमल्स का लिबरेशन, मतलब उनका सशक्तिकरण, मतलब उनको उनके सारे प्राकृतिक अधिकार मिल जाएं। धरती पर जितना अधिकार हम इंसानों का है उतना ही अधिकार सभी पशु पक्षियों का है। तो लिबरेशन का मतलब उनको वो सारे प्राकृतिक अधिकार मिल जाएं जो इंसानों के आने से पहले उनके पास थे। मतलब स्वतंत्रता पूर्वक विचरण का अधिकार, अपने भोजन को पाने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, अपने परिवार को बढ़ाने का अधिकार, वो सारे प्राकृतिक अधिकार उनको मिले। ये है एनिमल लिबरेशन। तो कंजर्वेशन के लिए हम सभी लोग जानते हैं कि कई तरह की चीज़ें अपनाई जा रही हैं, कई सारी चीज़ें की जा रही हैं उन प्रजातियों को बचाने के लिए, उनका हैबिटेट बचाने के लिए। एनिमल्स के वेलफेयर के लिए बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। उन जानवरों को फीड करना, उनका स्टरलाइजेशन कराना और ऐसे तमाम काम किए जाते हैं। तमाम एनिमल्स के हॉस्पिटल खुलते हैं जहाँ पर उनका इलाज किया जाता है। ये सारी चीज़ें एनिमल वेलफेयर में आती हैं। अब एनिमल लिबरेशन के लिए दुनिया भर में एक अभियान चल रहा है जिसको वीगन मूवमेंट बोलते हैं। वीगन वो लोग होते हैं जो लोग जानवरों से ली जाने वाली किसी भी चीज़ का ना तो उपयोग करते हैं, ना ही उसके उपयोग का समर्थन करते हैं। यानी वीगन लोग जो हैं वो ना तो मांस खाते हैं, ना ही दूध और दूध से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ना चमड़े का इस्तेमाल करते हैं, ना मछली खाते हैं, ना ऊन पहनते हैं, ना ही वो जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट या फिर उनका यातायात के लिए, मनोरंजन के लिए इस्तेमाल, किसी भी तरह से जानवरों के इस्तेमाल के पक्ष में नहीं है। वो वीगन है। तो जब हम वीगन बनते हैं तो जानवर, उनका शोषण नहीं होता है, वो किसी भी प्रकार से बंधक नहीं बनाए जाते हैं, ना दूध के लिए, ना मांस के लिए, ना गाड़ी में इस्तेमाल के लिए, किसी भी चीज़ के लिए उन्हें बंधक नहीं बनाया जाता है, ना चिड़ियाघर में बनाया जाता है, ना कहीं पर। तो इस तरह से फिर वो स्वतंत्रता पूर्वक अपने पर्यावास में रह सकते हैं। हालांकि उसके साथ ये भी आवश्यक है कि हम उनके पर्यावास को भी नष्ट ना करें, उनको उनका पर्यावास दे दें। तो उसके बाद जानवर प्राकृतिक रूप से वो अपने पर्यावास में रहेंगे, वहाँ पर अपना भोजन करेंगे और वो प्राकृतिक रूप से फिर वो अपना जीवन जिएंगे। तो ये है वीगन मूवमेंट। तो हम देखते हैं कि अगर एनिमल लिबरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल होता है, अगर जानवरों को सशक्तिकरण, उनका जो प्रयास हो रहा है उनके सशक्तिकरण का, वो सफल होता है, तो जो एनिमल्स का कंजर्वेशन करने की ज़रूरत पड़ रही है या उनके वेलफेयर की ज़रूरत पड़ रही है, हमें अस्पताल खोलने की ज़रूरत पड़ रही है पशुओं के, या फिर हमें उनकी संख्या बढ़ाने के लिए उनके ब्रीडिंग सेंटर खोलना पड़ रहा है, ऐसे तमाम काम जो हो रहे हैं उनकी आवश्यकता फिर नहीं रह जाएगी। मतलब अगर एनिमल्स का कंजर्वेशन और उनका वेलफेयर अगर क्योर है तो एनिमल्स का लिबरेशन प्रिवेंशन है उस बीमारी का। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसलिए एनिमल लिबरेशन आज बेहद आवश्यक है ताकि हम उनको उनका प्राकृतिक अधिकार दे दें और फिर ना हमें भोजन देना पड़ेगा, ना हम उन्हें पर्यावास के घर बनाने की चिंता होगी हमारे उनके लिए, ना उनके लिए अस्पताल खोलने की चिंता होगी, ना उनके लिए कंजर्वेशन के जो तमाम काम है वो करने की ज़रूरत होगी। वो प्राकृतिक रूप से अपने आप को वो मैनेज कर लेंगे, अपने आप वो जी लेंगे और वो खुशहाल रहेंगे और धरती पर भी जीवन जो है वो
लगातार बना रहेगा, लगातार वो जीवन जो है वो लगातार फलता फूलता रहेगा और धरती पर वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा फलीभूत हो। धन्यवाद।